हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज हम द रैट ट्रैप चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। इन योर प्रीवियस क्लास हमने ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट तक जो है कंप्लीट किया था। एंड नाउ फॉरेस्ट के बाद अब वो किस प्लेस पर आकर पहुंचता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हियर एट रामजो आयरन वर्क्स एक कारखाना, उस कारखाने का नाम है रामजो। ठीक है, जिस जगह पे आके वो पहुंचता है फॉरेस्ट से, वो कैसे चलते हुए आके अपनी सोल, अपनी बॉडी को इकट्ठा करके वो उस जगह पे आके पहुंचता है। यहाँ से अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। सो द रामजो आयरन वर्क्स वॉज अ बिग प्लांट। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace. Many sounds were heard in the forge on account of all this noise. The blacksmith did not notice the paddler standing close to the furnace. Usually, poor vagabonds came there to warm themselves in the winter. He asked permission to stay, and the blacksmith nodded in approval. अब ये जो रामजो आयरन वर्क्स है, मतलब लोहे का जो ये कारखाना है, ये एक बहुत बड़ा प्लांट है। सो वहाँ पे जो उसका मेन जो सबसे बड़ा जो लुहार है, ब्लैक स्मिथ या मास्टर स्मिथ, क्योंकि उनमें से जो सबसे बड़ा है उसको कहा जा रहा है, और ब्लैक स्मिथ हम किसको कहते हैं, लुहार को। सो वहाँ पे सभी लोग जो काम करने वाले हैं उस फर्नेस के पास, और जो उनमें से मेन जो था वो वहीं पे कारखाने में ही जो है, जो फर्नेस जल रहे होते हैं वहीं पे बैठा हुआ था। और उस जो आयरन वर्क से बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही थी। सो इन सभी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। सो जो वो मास्टर स्मिथ जो था, उसने जो है उस पैडलर को नोटिस नहीं किया कि वो वहाँ पे खड़ा भी है। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि कोई है भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूजुअली क्योंकि ठंडी का टाइम था, और ठंडी के टाइम पे वहाँ पे जो वैगाबॉन्ड्स हैं, मतलब गरीब लोग जो हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो गर्मी लेने के लिए, क्योंकि ठंडी का टाइम था, तो वो वहाँ पे आया करते थे। सो पैडलर ने भी जो है उस समय उस मास्टर स्मिथ से जो है वहाँ पे रुकने की परमिशन मांगी, और ब्लैक स्मिथ ने भी जो है अपना सिर हिलाया और बिना ध्यान दिए उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम वहाँ पे रुक सकते हो। नेक्स्ट, मीटिंग विद द आयरन मास्टर। द आयरन मास्टर केम इनटू द forge on his nightly sound of inspection. अब क्या होता है, जो आयरन वर्क्स जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे उनका जो ओनर है, ठीक है, सो वो इंस्पेक्शन के लिए आया करते थे। यूजुअली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डे टू नाइट में कितना काम हुआ, सो उस काम के लिए जो है वो लोग वहाँ पे आया करते थे। सो उनका जो ओनर है वो उसी समय, उसी नाइट जो है इंस्पेक्शन के लिए उस समय वहाँ पे आता है। He saw the paddler in the dark and mistook him for an old acquaintance. The paddler didn't know his name, nor did he never meet the man. He told the iron master that thing has gone downhill with him. अब जैसे ही वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, सो क्योंकि अब वो वहाँ पे इतना फर्नेस का इतना ज़्यादा तेज़ जो है उसकी लौ थी, फ्लेम जो उसका उतना ज़्यादा तेज़ था, और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। सो उसने जो ओनर हैं उन्होंने ये सोचा कि ये उनका कोई ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है, एक्विंटेंस, ओल्ड थिंग्स, ठीक है, एक्विंटेंस का मतलब होता है कोई ओल्ड थिंग्स। सो उन्होंने ये सोचा कि ये उनका कोई पुराना कोई दोस्त है या उनको वो जानते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा जो वहाँ के ओनर हैं वो कह रहे हैं, ठीक है। सो उन्होंने ये सोचा कि ये मेरा कोई फ्रेंड है या मैं इन्हें पहले से जान रहा हूँ, ठीक है। सो वो उनसे जो है मिलते हैं, लेकिन जो पैडलर था उसको जो है ना तो उनका नाम पता था और ना ही उसको ये मालूम था कि ये इस व्यक्ति से कभी मिला नहीं है। और उसने जो है ये भी कहा कि वो जो है बहुत, उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। यहाँ पे डाउन हिल एक फ्रेज़ है जहाँ जो कि उसकी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो डाउन हिल इन द सेंस यहाँ पे हमको ये नहीं लेना है कि डाउन, अब वो डाउन नीचे वो हिल से गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसकी कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है वो,
वो कहता है उस आयरन मास्टर से कि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। वो अभी अपनी सोल और बॉडी को किसी तरीके से यहाँ पे इकट्ठा करके लाया है, ठीक है। वो उसकी कंडीशन जो है मतलब इस तरीके से हो चुकी है कि वो अपने खुद के लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो उससे ये बताता है। लेकिन जो आयरन मास्टर है वो उसकी बात को ध्यान ना देते हुए आगे क्या कहते हैं देखते हैं। द आयरन मास्टर mistook him for an old comrade of his regiment. He regretted that he should not have resigned from the regiment. He invited the paddler to come home with him. The vagabond didn't want to go along with him to the manor house. He didn't want to throw himself voluntarily into the lion's den. यहाँ पे लायंस डेन भी जो है एक फ्रेज की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब जो है आयरन मास्टर जो हैं, क्योंकि अब उनको तो ये धोखा था ही, ठीक है, एक मिस्टुक था ही कि वो ये सोच रहे हैं कि वो उसका कोई परिचित है। जो ओनर हैं वो उसको इनवाइट करते हैं, पैडलर को इनवाइट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनके रेजिमेंट का ही कोई पुराना जो फ्रेंड है, ठीक है, और उनको जो है ये अफसोस होता है कि उनको जो है इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, रिज़ाइंड या इस्तीफ़ा। उनका कहना ये था कि उनको जो है इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, और उसी समय जो है वो उनको घर आने के लिए इनवाइट करते हैं। पैडलर जो है यहाँ पे वैगाबॉन्ड जो है पैडलर के लिए यूज़ किया जा रहा है। पैडलर जो है उस समय उनके घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसको जो है वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। वो ये नहीं चाहता था कि वो एक लॉयन के डन में, क्योंकि वो जब उनको ये पता चलेगा, उसको पहले से ही डर था कि जब उनको ये पता चलेगा कि मैं उनका कोई फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उनको नहीं जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका ख़राब रिएक्शन होगा, और वो उनको ये चीज़ें बताना चाहता था। लेकिन आयरन मास्टर उस समय बस कोई बातें उसकी सुनने को तैयार नहीं थे, और बस उन्होंने उनको घर आने के लिए इनवाइट किया। लेकिन फिर भी जो आयरन मास्टर हैं वो ये चाहते थे कि क्योंकि क्रिसमस आने वाली थी, क्रिसमस ईव होने वाली थी, वो ये चाहते थे कि उनका ये फ्रेंड जो है उनके साथ आके क्रिसमस सेलिब्रेट करे, ठीक है। द आयरन मास्टर वांटेड हिम टू गिव देम कंपनी एट क्रिसमस। द पैडलर refused to go with him. आयरन मास्टर चाहते थे कि वो उसको जो है क्रिसमस ईव में जो है उसके साथ रहे, लेकिन पैडलर ने क्या किया, उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया। एडला विल मेंशन परsuade द पैडलर। अब यहाँ पे एडला विल मेंशन जो है वो आयरन मास्टर की डॉटर है। उस समय उनकी वहाँ पे एंट्री होती है जब पैडलर जो है उनके साथ जाने के लिए मना करता है। द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल मेंशन केम टू द फोर्ज टू परsuade द पैडलर। अब उनकी जो डॉटर है, आयरन मास्टर की जो डॉटर है एडला विल मेंशन, वो वहाँ पे आती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पैडलर जो है वो आने के लिए रिफ्यूज़ करता है, और वो उनको उस समय वहाँ पे मनाने के लिए आती है। परsuade मतलब राज़ी करना, तो वो उनको जो है मनाने के लिए आती है। लेकिन जो पैडलर है वो काफ़ी डरा हुआ होता है वहाँ पे। शी थॉट दैट द मैन वॉज फ्राइटेंड। वो सोच रही होती है कि बहुत ज़्यादा जो है ये डरा हुआ है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली मतलब दया भाव से, दयालु होना। वो जो है उसको बहुत दया भाव से उसकी तरफ देखती है कि शायद वो डर रहा है या किस वजह से वो नहीं आना चाहता। उससे बहुत अच्छे से बात करती है, एक दया भाव से उसको देखती है। शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव। वो उसको जो है रिक्वेस्ट करती है कि वो कम से कम क्रिसमस ईव तक जो है वहाँ रुक जाए। He didn't resist and followed the lady. और जब वो ये कहती है कि क्रिसमस ईव तक रुक जाए, वो उसको जो है पैडलर ने जो है उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं किया, वो उसके साथ जो है चला जाता है, उनकी डॉटर के साथ जो है
चला जाता है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, नेक्स्ट डे जो था वो क्रिसमस ईव था। द वैलेट हैड बाथ हिम, cut his hair and shaved him. The paddler stood there in a good suit that belonged to the iron master. अब वहाँ पे जो जैसे ही वो लेके जा घर अपने लेकर जाती हैं, सो वहाँ पे जो उनके नौकर चाकर जो होते हैं वो उनको नहलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं। वैलेट यहाँ पे एक तरीके से उनके जो सर्वेंट है, सो वो उनको नहलाते हैं, उनके बाल काटते हैं, उनके शेविंग करते हैं, और पैडलर को जो है एक अच्छे कपड़े लेकर देते हैं जो कि उनके आयरन मास्टर का था, ठीक है, उनके मिल के जो मालिक थे उनका था, मतलब एडला विल्मिंसन के फादर का था। नाउ द पैडलर स्टूड बिफोर द आयरन मास्टर इन ब्रॉड डे लाइट। अब क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था, उजाला काफ़ी हो चुका था, सो जैसे ही डे लाइट जब उसके ऊपर पड़ता है तो अब क्या होता है देखते हैं। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, क्योंकि अब वो उजाले में देख रहे हैं तो उनका ये ओल्ड एक्विंटेंस है, मतलब कि उनका ओल्ड फ्रेंड है। अब उनको पहचानने में उनसे गलती होना जो है, इसकी कोई बात ही नहीं थी कि उनसे कोई गलती हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से अब वो ये जान जाते कि ये पैडलर जो उनका फ्रेंड है या नहीं है। ही थंडर्ड एट हिम, जैसे ही वो उनको देखते हैं, ठीक है, वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते। थंडर्ड यहाँ पे गुस्सा होना, गरजना, बरसना, ठीक है। द पैडलर सॉ एट वंस दैट ही वॉज एक्सपोज्ड, बट ही टोल्ड द आयरन मास्टर दैट ही वॉज नॉट हिज फॉल्ट। अब वो जैसे ही देखता, जब वो उस पर गुस्सा होने लगता है, ठीक है, क्योंकि अब पैडलर का जो है एकदम से सारी बातें उनके सामने आ जाती हैं, तो फिर भी जो है वो पैडलर जो है वो आयरन मास्टर को बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, उसने कुछ भी जो है छुपाने की कोशिश नहीं की। ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग देन अ पुअर पैडलर। उसने जो है क्योंकि वो एक पुअर पैडलर है, वो एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, सो इस चीज़ को उसने छुपाने की कोशिश नहीं की है। जो भी चीज़ें हैं उसने बताने की कोशिश की थी, उसने अपने तरीके से ये कहा। He was ready to put on his old rags again and go away. वो अपनी सारी जो भी चीज़ें फटे पुराने उसके जो कपड़े थे उसको लेके वो जाने के लिए तैयार था। First the iron master threatened to call the sheriff but then asked him to go away at once. पहले तो आयरन मास्टर जो था, शेरिफ जो होते हैं वहाँ के जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में होते हैं उनको कहा जाता है, सो उनको जो है बुलाने की जो है उसने पहले तो धमकी दी, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो उसको जो है बहुत कड़ी सज़ा देंगे, लेकिन बाद में वो जो है उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, यही उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। Invention made him stay. The iron master's daughter wanted the paddler to stay with them. There was not a single place in the whole country where he was welcome. Everyone showed him the door. अब एला विल्मिंसन जो थी वो काफ़ी काइंड हार्टेड थी, सो वो ये चाहती थी कि पैडलर जो है इस क्रिसमस ईव पे कहीं ना जाए, वो यहीं पे रुक जाए, वो उसको जो है कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं देना चाहती थी। सो वो ये भी जानती थी कि अगर वो इस समय कहीं भी जाएगा तो उसका कोई भी वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि क्रिसमस ईव चल रही है और सभी लोग जो हैं अपने अपने क्रिसमस ईव को मनाने में जुटे हुए होंगे, तो कोई भी जो है उसका वेलकम नहीं करेगा, सब लोग जो है उसको वहाँ से जाने के लिए ही कहेंगे। She wanted to have him stay and enjoy day of peace with them. She was against chasing away a man whom they had promised Christmas cheer. The man with the rat trap said not a word. In the evening, the Christmas tree was lighted. He ate the Christmas fish and porridge. अब क्योंकि
उसको ये पता था कि कोई भी जो है इसका वेलकम नहीं करेगा, हर कोई जो है इसको यहाँ से भगाने में लग जाएगा। सो वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी ऐसी कोई कंडीशन हो, और वो उसको वहाँ से जाने देने के लिए भी जो है सहमत नहीं थी। वो ये चाहती थी वो यहाँ आज के दिन जो है कम से कम यहाँ रह जाए, अपना ये पूरा दिन जो है वो शांति से और खुशी से बिताए, ठीक है, क्योंकि वो उसको जो है जाने देने के अगेंस्ट थी। वो ये चाहती थी कि जो भी उसने उसको प्रॉमिस किया था क्रिसमस ईव के लिए, जो उसने उसको प्रॉमिस किया था, तो वो उसका किया हुआ प्रॉमिस जो है वो खाली नहीं जाने देना चाहती थी। और उसके बाद उसने जो है एक भी शब्द उससे नहीं कहा। वो मान जाता है और वहाँ पे रुक जाता है। क्रिसमस ईव जो है स्टार्ट होने वाली थी, काफ़ी लाइटनिंग की गई थी, और सारा सेलिब्रेशन जो है वो लोग एंजॉय करते हैं। पैडलर जो है उस दिन फ़िश एंड पॉरिज जो है, पॉरिज यहाँ पे खिचड़ी दलिया जो भी कह लीजिए, सो वो उस दिन जो है खाता है। नेक्स्ट दे हर्ड अ सेंसेशनल न्यूज़ एट द चर्च। The next morning, the ironmaster and his daughter went for the early Christmas service. Their guest was still asleep and they didn't disturb him. Next morning जो थी, जो डॉटर है एडला विल्मनसन और जो आयरन मास्टर हैं, दोनों जो है डॉटर के साथ जो है क्रिसमस सर्विस जो होती है, ठीक है, वहाँ पे प्रेच वगैरह किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, एक तरीके से प्रवचन जो है वहाँ पे सुनाया जाता है, ठीक है। तो वो लोग वहाँ प्रवचन सुनने के लिए जाने वाले होते हैं, और पैडलर जो है स्टिल अभी भी सो रहा होता है। सो उसकी वजह से उसने उनको डिस्टर्ब नहीं किया और वो लोग चले जाते हैं। 10 बज रहे होते हैं, अराउंड 10 बज रहे होते हैं, अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च। द यंग गर्ल सेट dejectedly at church. She had heard a sensational news. One of the old crofter had been robbed by a man who went around selling rat traps. The iron master asked the valet whether the stranger was still there. He had heard at the church that the man was a thief. The valet answered that the peddler had gone, but he had not taken anything at all with him. On the contrary, he had left behind a little package for Miss Wilmanson. अब क्योंकि वो लोग वहाँ पे चर्च पे जो है जा चुके होते हैं, उसी समय जो है उन लोगों को एक खबर सुनाई देती, क्योंकि लड़की जो थी एल्डा विल्मनसन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था उसके लिए, काफ़ी सैड होके वो बैठी हुई थी, और उसी समय जो है उसको एक सेंसेशनल न्यूज़ जो है सुनाई पड़ती है। सेंसेशनल मतलब अचानक से कोई खबर जो है उसको सुनाई पड़ना, जो कि बहुत बड़ी बात हो वहाँ के लोगों के लिए। सो वो ये सुनती है कि एक कोई ओल्ड क्रॉफ्टर है, ठीक है, ओल्ड क्रॉफ्टर जो ज़मीन किराए पे देते हैं। तो एक कोई ओल्ड क्रॉफ्टर है, उसको उसकी जो पूरे पैसे वैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं, और पूरी तरीके से उसके जो भी पैसे उसके पास थे, उसके पास अब कुछ भी पैसे वैसे नहीं है, पूरी तरीके से उसके सारे पैसे से चोरी कर चुका है वो आदमी। और ये किसने किया है? एक पैडलर नहीं, मतलब रैट ट्रैप बनाने वाले आदमी ने ही ऐसा कुछ किया है। The iron master asked the valet whether the stranger was still there. सब ये बातें सुनाई पड़ती हैं, तो आयरन मास्टर जो है वो अपने सर्वेंट को भेजता है और पूछता है कि क्या स्ट्रेंजर जो है अभी तक यहाँ पे है। He had heard at the church that the man was a thief. और वो ये भी सुनता है कि वो जो आदमी है वो चोर है, ठीक है। तो वो बिना कुछ कहे समझे जो है ये बातें उनसे पूछने लगता है, और बस सर्वेंट जो है वो उनको ये बताता है कि हाँ, जो पैडलर है वो यहाँ पे अभी नहीं है, वो जा चुका है, बट वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है, ठीक है। वो चोर था लेकिन वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। बजाय इसके उसने जो है एडला विल्मनसन के लिए एक पैकेज छोड़ा है, एक छोटा सा पैकेज जो है वो छोड़ के गया है। क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिस
will mention. The young girl opened the package. She gave a little cry of joy. जैसे ही वो पैकेज को खोलती है वो खुशी के मारे जो है चिल्लाने लगती है, रोने लगती है. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और जैसे ही वो उसको खोलती है, उस स्मॉल रैट ट्रैप को खोलती है, तो उसमें उसको जो है 3 क्रोनर के जो नोट मिलते हैं और वो काफ़ी सिकुड़े तुड़े मुड़े से होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो उस तरीके से रखता है तो वो काफ़ी मुड़ से जाते हैं नोट. इन द rat trap lay also a letter written for Miss Will Mansion. अब जो रैट ट्रैप उसने दिया था जिसमें नोट थे, उसके साथ एडला विल मेंशन के लिए एक लेटर भी था. ही थैंक्ड हर फॉर बीइंग सो नाइस टू हिम. वो उस चीज़ के लिए थैंक यू कहता है कि उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया. इफ़ ही वर अ कैप्टन, अब उसके साथ उसका जो भी व्यवहार था, क्योंकि वो लोग तो ये समझ रहे थे कि उसके रेजिमेंट का ही कोई आदमी है, सो उसने यही सोचा कि जितना भी उसने किया उसमें वो अपने आप को एक कैप्टन की तरह जो है फील कर रहा था. ही डिडंट वांट हर टू बी ट्रबल्ड बाय अ थीफ एट क्रिसमस. वो ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से जो है उसको ब्लेम करे किसी भी चीज़ के लिए कि उसने एक थीफ को जो है वहाँ पे रहने के लिए कहा, क्योंकि सारा ब्लेम जो एडला विल मेंशन पे आता, तो वो ये नहीं चाहता था कि वो उसके लिए कोई परेशानी बन जाए. शी वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव बैक द मनी टू द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑन द रोड साइड. और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पैसे हैं ये उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दे जो कि रोड साइड पे रहता है. ही हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो. वो ये सब बताता है कि उसने जो पैसे खिड़की के फ्रेम के पास जो पैसे रखे हुए थे, उस पाउच से जो है उन पैसे को निकालता है. और वो ऐसे ही वैगाबॉन्ड को जो है फंसाने वसाने का जो है काम किया करता था. सो वो सारी चीज़ों के बारे में एडला विल मेंशन को उस लेटर में एक्सप्लेन करता है जो कि उसने किया, उसने किस तरीके से लोगों को फंसाने का काम किया. और वो ये भी कहता है that the rat trap was a Christmas present for a rat who would have been caught if they had not raised him to captain. वो ये कहता है कि अगर जिस तरीके से उसने उसके साथ बिहेव किया, उसने उसका इतना ज़्यादा वेलकम किया, सो अगर वो ऐसा कुछ नहीं करती तो इस क्रिसमस पर वो हो सकता है कि वो पकड़ लिया जाता. जैसे कि वो लोगों को फंसाने का काम करता है, वैसे ही वो खुद उस दिन जो है फंस जाता अगर एडला विल मेंशन जो है उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करती. ये कहने का मतलब ये है कि जो रैट ट्रैप उसने एज अ प्रेजेंट एडला विल मेंशन को दिया है, ये इसलिए ही दिया कि उसने किस तरीके से उसकी लाइफ जो है सेव की थी. अगर उसने उस दिन उसकी लाइफ सेव नहीं की होती, अगर उसने उसके साथ इतना काइंड हार्टेड बिहेव नहीं किया होता, तो हो सकता है कि वो अभी भी जो है एक थीफ जो है बना हुआ होता, वो चोरी का काम कर रहा होता. लेकिन एडला विल मेंशन से मिलने के बाद जो है उसका नेचर काफ़ी चेंज होता है. जो भी बिहेवियर वो, क्योंकि वो तो ये जानती थी कि जिस तरीके से इसकी कंडीशन है ये एक कोई चोरी होगा, लेकिन फिर भी उसने जो है उसके लिए इतनी दया भाव रखी. सो उस वजह से ही जो है उसका नेचर जो है, पैडलर का जो नेचर है वो चेंज होता है कि उसने जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया. और उनके फादर ने उस पैडलर के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी अपने फादर के अगेंस्ट जाके वो उसका वेलकम करती हैं. सो इस वजह से ही वो एट लास्ट उनको थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने जो है एडला विल मेंशन ने उसको एज अ कैप्टन उसके साथ एज अ कैप्टन, ठीक है, उनको इतना अच्छा एहसास दिलाया कि उनको ये लगा ही नहीं कि वो एक चोर है. और वो इस चीज़ के लिए जो है उनको थैंक यू कहता है. तो आई होप ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. थैंक यू.